चंदौली बनारस जिले के कमिश्नरेट ऑफिस के पास मौजूद हूँ। यहाँ पे 2 दिन पहले एक 7 साल के मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया है। इसके लिए आज मैं आया हूँ और इसको उनकी बच्ची के परिजन से हम वार्तालाप करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बच्ची क्या है आप क्या बोले एसपी साहब क्या शासन दिया है कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई है। आप देखे गए और हमने अपने बारे में सब कुछ बताया है और कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। उनकी फांसी हो तो उम्र कैद, इससे कम की सजा में हम खुश नहीं हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रत्नेश पाठक है। और हम लोग जब से इस घटना को हम लोगों ने सुना है कि 7 वर्षीय बालिका के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध इसके द्वारा किया गया है, पूरे जनपद में कह लूँ बनारस और चंदौली सारे जनपद में समाज के सारे लोगों के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। और हम लोगों ने सीपी साहब से मिलने का हम लोगों का उद्देश्य ये था कि हम पूछना चाहते हैं कि पहले चीज़ तो पीड़िता के पिता को 5 घंटा थाने में क्यों बैठा के तहरीर लिखने में इतना समय क्यों लग गया। दूसरा विषय यह है कि जब पीड़िता के पिता ने जब तहरीर दिया तो उस तहरीर को लिखे क्यों नहीं, और लिखा भी गया FIR तो उस तहरीर के आधार पर लिखा गया जो इंस्पेक्टर भेलूपुर के अनुसार मन मुताबिक जो तहरीर था उनको उन्होंने FIR में पंजीकृत किया। दूसरी विषय कि एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजे और शेष अभियुक्तों को पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा छोड़ दिया जाता है। जब कल से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लगातार DGP, DCP, ACP और CP को लगातार ट्विटर पर ट्रेंड से हम लोग ट्वीट करने का काम किए, तब जाकर शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कहीं न कहीं इंस्पेक्टर भेलूपुर की कार्रवाई जो है ये संदिग्ध परिस्थितियों में है। हमने CP साहब से मांग भी किया है कि इसकी जाँच जो हो वो उच्च अधिकारी के संज्ञान में हो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, SCP महोदय के निगरानी में पर्ची काट के इसकी विवेचना होगी। दोषियों के ऊपर निश्चय ही कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई किया जाएगा। मार्टी ऑनर और मेरी बच्ची है, मतलब मैं उसकी मौसी हूँ बच्ची की। जो मुझे बस इतना तकलीफ है कि जो दर्द मेरी बच्ची ने सहा है उससे अधिक दर्द उन लोगों को मिलना चाहिए। और मेरी एक और मतलब जो इस समय बच्ची की कंडीशन जो हालत है मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि मात्र वो 6 साल की बच्ची है। और ख़ासकर लोग कह रहे हैं कि माता पिता को शर्मिंदा होना चाहिए, तो माता पिता को क्यों शर्मिंदा होना चाहिए? उनकी कोई 20 साल की लड़की किसी साथ गई भागी नहीं है, एक मात्र 6 साल की बच्ची के साथ वो गलत हुआ है। तो हम चाहेंगे कि उस अपराधी को सज़ा कठोर से कठोर मिले और उनकी फैमिली वाले को, जैसे मोहित अग्रवाल सर ने बताया कि 5 साल की जेल या उन्हें उनकी फैमिली वाले को सज़ा दी जाएगी, तो वो उन्हें दी जाए, तब मैं संतुष्ट होंगी, वरना मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यह क्षेत्र जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र में ऐसा जघन्य अपराध करने का जो दुस्साहस है, इसके लिए हम लोग ही आए थे और इस पर विशेष ध्यान देते हुए जितने भी क्षेत्र के अगल बगल के जितने भी सामाजिक लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत ही आक्रोश है। आप लोग कोर्ट आए हैं, क्या मामला है? 2-3 दिन पहले ये पांडे जी हैं और उस बच्ची की माँ है, अंशिका पांडे बच्ची का नाम है, 7 वर्ष की। हाँ उसका, चलिए कोई बात नहीं, 7 वर्ष। आपके साथ पूरा समाज खड़ा है, आप निश्चिंत रहें, आप डर न रखें, ठीक है। और DM साहब, CP साहब, सारे लोग आपके साथ हैं। ये सभी सब मैं से बात करूँगा, इंस्पेक्टर से भी बात करूँगी, जो 2-3 बच्चे उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आप लगातार
दुष्कर्मी चंदौली का जिलाध्यक्ष होने के नाते ये जो पीड़ित हैं उनकी बेटी चंदौली की निवासी है, लेकिन जो घटना हुआ है ये वाराणसी में हुआ है, खुजवा के रहने वाले हैं। ये बहुत 7 वर्षीय बालिका के साथ ये जो जघन्य अपराध किया गया है, इसमें लगातार पीड़ित के द्वारा थाने पर जाने के बाद 5 घंटे बाद FIR अपने मुताबिक तहरीर देने के बाद जो पंजीकृत किया गया है, इस संबंध में हम लोगों ने साहब से मिल के उचित कार्रवाई करने के लिए और दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम 150 आर्मी के लोग पूरे प्रदेश में इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर जिले में ज्ञापन और आंदोलन करने का काम करेंगे। आप लोग कोर्ट आए हैं, क्या मामला है? विगत दिनों 2-3 दिनों पहले छोटी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना घटित हुई है, उसमें आरोपित और आरोपित के साथ उनका एक गैंग, जो एक तो दुराचारी अत्याचारी दुष्कर्मी जो था वो तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका एक गैंग है जो उसके परिजन हैं, जो 10-5 की संख्या में है, जो इनके साथ गाली गलौज किए, जो इनके साथ मारपीट किए, जो इनको अभी भी धमकी दे रहे हैं कि मामले को आप हटा लो, मामले से पीछे हट जाओ, नहीं आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस संदर्भ में आज यहाँ एडिशनल पुलिस कमिश्नर साहब को और जिलाधिकारी वाराणसी को इस पूरे प्रकरण को अवगत कराया गया है। हम सभी साथीगण इनके साथ है और दुष्कर्म पीड़ित के साथ साथ जो आरोपित है, जो मारपीट में, जो धमकी में, जो फर्जी इनके ऊपर धमकी दे रहे हैं कि आपके ऊपर फर्जी मुकदमे हम लगवाएंगे, इन सारे चीज़ों के खिलाफ हम लोग आज इनको ज्ञापन देने आए थे, जिसपे उच्चाधिकारियों ने हम सबको आश्वस्त किया है कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा, इनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा और दुष्कर्मी जो है, जो दोषी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। अध्यक्ष विजेंद्र कुमार सोनकर, आज आपने किसको ज्ञापन दिया है? आज माननीय जिला अधिकारी को विज्ञापन दिए हैं कि राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन हो ताकि हमारे व्यापारियों का ध्यान हो। आज पहले तो बधाई देंगे हमारे मीडिया और लोगों का कि आज हमारे व्यापारियों का समस्या माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे और हमारे आज जो व्यापारी जाग चुके हैं कि नहीं, अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए, अपने हक की लड़ाई जहां तक लड़नी पड़े वहां तक लड़ना चाहिए। तो राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन हो ताकि हमारे व्यापारियों का कल्याण हो। इसी के लिए आज हमने जो है जो विज्ञापन मैंने सौंपा है माननीय और जिला महोदय जी को, तो इसके माध्यम से आप लोगों के माध्यम से ये पहुंचना चाहिए कि हमारे जो है राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन करना चाहिए। अगर भारतीय औद्योगिक व्यापार संगठन के संरक्षक जी और गठन कर करके प्रदेश अन्य प्रदेशों में हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, व्यापारी एकता बना रहे हैं और ज़्यादा मूलधन से हम ये चाह रहे हैं कि व्यापारी हमारे बहुत नाराज़ हैं, बहुत तकलीफ में हैं। तो मैं इसका बीड़ा लिया हूँ कि व्यापारी एकता करके और व्यापारियों का संगठन बना करके हम राज्य सरकार से अपनी मांग करेंगे कि मेरी भी गठन को पूरी करें और चाहे जो मजबूरी हो इसके लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बाकी नहीं, मेरा प्रधानमंत्री से विचारधारा है, मुख्यमंत्री से विचारधारा मेरा ये बनता है कि हम व्यापारी एक अंग हैं, हमारी बात को सुनी जाए और जन जन को पहुँचाई जाए और मेरी मांग को पूरी करे, मेरा यही बात है। अगर जो आपकी बात को नहीं मानी जाएगी तो आगे आपका क्या कदम होगा? व्यापारी GST व्यापारी देते हैं, टैक्स व्यापारी भरते हैं, ये व्यापारी और सरकार की भीड़ है, इसको न भूलें। अगर नहीं मेरी मांगों को पूरी कर सकते हैं तो अंतिम तक मैं लड़ाई अपने जारी करके लड़ता रहूंगा और जब तक मेरी मांग नहीं पूरी होगी तब तक ये अपना संस्था को मैं चलाता रहूँगा। राष्ट्रीय व्यापार और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां व्यापार मंडल की बात आएगी, सबसे वरिष्ठ 98 वर्ष के आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले अपने जो मीडिया के लोग, जो हमारे पत्रकार भाई, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। वो हमारे इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय व्यापार आज हम लोग आज आप लोगों का क्या मांग था जो है कि आप आज हमारा संगठन जो हमारे भारतीय औद्योगिक व्यापार संगठन
ये एक संगठन जिसका उद्देश्य व्यापारियों के दुख दर्द, व्यापारियों की समस्याओं को हल करना। इस संगठन के हमारे संयोजक राष्ट्रीय माननीय बिराईलाल जी, तेजेंद्र सोनकर जी, हमारे पदाधिकारी जो कि राष्ट्रीय स्तर के, जिनसे समय समय पर हम लोग सलाह लेते हैं, राष्ट्रीय सलाहकार माननीय अखिलेश सिंह जी और सभी चीज़ें हमारे गणमान्य भाई हैं। आज यहाँ इस वजह से आए हैं कि हम लोग जो काफ़ी पुरानी मांग हमारे व्यापारियों के चल रही थी, यानी सभी आयोग बने हुए हैं भारत के अंदर, दूसरा आयोग भी है, उसके अलावा SC/ST है, लेकिन व्यापारियों का आयोग अभी आज तक नहीं बना। उस आयोग की हमारी मांग, इस आवाज़ को लेकर हम बुलंद करते हुए यहाँ आज पहुँचे। आज हमारा प्रथम ये शुरुआत हुआ है, शुभारंभ हुआ है और आज जिलाधिकारी महोदय को आज प्रतिवेदन दिया गया। और अब ये लड़ाई हमारी तब तक नहीं थमेगी जब तक ये हमारी मांग जो बिल्कुल उचित है। सरकार को ये समझना चाहिए कि व्यापारी समाज का एक रीढ़ का हड्डी है और इसकी अपेक्षा करके हम दुनिया भर के विकास, सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, लेकिन व्यापारियों की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। सभी आदमी 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 करते हैं, लेकिन व्यापारी 24 घंटे, रात होती है तो भी वो सोचता है, रात को भी नहीं सोचेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मेरा पैसा किसकी तरफ है, कल सुबह होती है। ऐसे हालात में सरकार का ये कर्तव्य बनता है सबसे पहले व्यापारियों के हित की बात करें और जो उनकी मांग है उसे पूरा करें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः किसी मेरे व्यापारी भाई साथ व्यापारी एकता जिंदाबाद।